हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब किसी के में ये चैप्टर रिफ्रैक्शन के नाम से होगा, किसी के में रिफ्लेक्शन के नाम से, किसी में लाइट के नाम से। तो हम लोग जो सिंपली करेंगे वो है ऑप्टिक्स, ठीक है। जिसमें हम लोग सीबीएसई बोर्ड का भी पार्ट कवर करेंगे, आईसीएसई बोर्ड का भी पार्ट कवर करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ यार, सीबीएसई में जो है ऑप्टिक्स या लाइट वाला जो चैप्टर है वो सिंगल पार्ट में नहीं है, मतलब है एक ही चैप्टर। इस चैप्टर में आपके दो सब डिविजन्स मेन होंगे, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा पार्ट आएगा आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें एक आपका रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स होगा, थोड़ा सा प्लेन सरफेस वाला है, क्योंकि वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना। मेन हमारे पास जो चीज़ आएगी वो कर्व्ड सरफेस वाली होगी, ठीक। ये चीज़ है सीबीएसई में। आईसीएसई में क्या है? आईसीएसई में रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, ये सब आईसीएसई वालों के में 9th में था, ठीक है। आईसीएसई में सिर्फ रिफ्रैक्शन है, और आईसीएसई में दो अलग अलग चैप्टर्स, एक फोर्थ एक फिफ्थ, अगर कंसाइज की बुक की बात करी जाए तो, जिसमें से पहला है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ठीक। और दूसरा है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, यानी कि वही लेंस वाला रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब है क्या कि भैया, अगर आप आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आप ये वाला वीडियो मत देखो। अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो, तो अगर आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप ये देख लो। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, आईसीएसई के हो, तो आप ये वीडियो मत देखो। इसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात ही होगी, और शायद अगले वीडियो में भी रिफ्लेक्शन की ही बात हो, ठीक। उसके बाद जब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो भैया सीबीएसई वालों आप लोग देख लेना, क्योंकि आईसीएसई में जो है रिफ्रैक्शन थोड़ा डीप में है। तो मैं आईसीएसई के हिसाब से करूँगा, आप देख लेना आपकी बुक में, आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आप सिर्फ उन टॉपिक्स को देखना, बाकी आगे बढ़ा देना, ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ाई करने के लिए पढ़ रहे हो तो आप पूरा पूरा वीडियो देख सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक। चलिए आज का हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज ऑप्टिक्स। तो यार, हम लोगों का मेन तो टॉपिक रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स नाम से पता चल रहा है कि लाइट की, रेज की स्टडी, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक है रे ऑप्टिक्स, या इसी को हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक। दूसरी वेव ऑप्टिक्स, और तीसरी मॉडर्न ऑप्टिक्स, ठीक। हमारे सिलेबस में ये जो हमें पढ़नी है वो है रे ऑप्टिक्स, ठीक। बाकी ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, 12th में आएगा वेव ऑप्टिक्स वगैरह, मॉडर्न वगैरह, ये सब आगे आएगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा लाइट रेज की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि लाइट रेज जो होती हैं वो हमेशा रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन शो करती हैं, मतलब कि हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस। फिर चाहे वो कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग हो, जैसी भी हो, होंगी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट। बाकी यहाँ पर मतलब उनका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो लोग सोच रहे हैं थोड़ा आगे का, कि ब्लैक होल के पास लाइट जो है वो कर्व हो जाती है, टर्न हो जाती है, वो एक अलग फिनोमेना है, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ अपने सिलेबस की बात करेंगे। भैया हमारे हिसाब से जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है। वो ब्लैक होल वाला एक एक्सेप्शनल केस हो गया कि वहाँ पर इंटेंस ग्रेविटी की वजह से लाइट को टर्न होना पड़ जाता है, दैट्स सेकेंडरी थिंग। हम लोग जो मेन प्राइमरी फोकस रहेगा हमारा, वो किस पे रहेगा? रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन पे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये जान लेते हैं कोई चीज़ हमें कब दिखाई देती है। तो देखो यार, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो रेड कलर का है, ठीक। नहीं छोड़ो, अच्छा पहले ये जान लो कि हमें क्या दिखाई देता है। तो भैया एक हमारे पास ऐसे सपोज कर लो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक। ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी कि ये विजिबल लाइट रेज हैं, ये हमें दिखती हैं। इनके अलावा होती और भी हैं, जैसे इसके ऊपर जाओ तो अल्ट्रा वायलेट मिलेगी, एक्सरे मिलेगी, गामा रेज मिलेंगी। इसके नीचे आओ तो इंफ्रारेड रेज मिलेंगी, माइक्रोवेव्स मिलेंगी, रेडियो वेव्स मिलेंगी। इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनकी जो वेवलेंथ है उनमें डिफरेंस होता है। जैसे ये इसकी वेवलेंथ देखी जाए, वेवलेंथ तो हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है लैम्डा, ठीक है, ग्रीक लेटर है लैम्डा, ओके। इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेव को, तो सॉरी वेव को नहीं, वेवलेंथ को। तो ये जो हमारा वॉयलेट है, वॉयलेट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, और जो हमारे पास रेड है, रेड की वेवलेंथ होती है 750, या कहीं कहीं पे 800 नैनोमीटर्स मिल जाएगा, ठीक है, 800 नैनोमीटर्स, ओके। उसके बाद
इसके हम लोग जितना ऊपर जाते जाएंगे वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी, इसके नीचे आते जाएंगे वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ओके, वेवलेंथ जो है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻8 मीटर्स तक भी हो सकती है, यानी कि वेवलेंथ बहुत छोटी भी हो सकती है, और जो वेवलेंथ है वो यहाँ मतलब आप जहाँ बैठे हो वहाँ से लेकर के 150-200 मतलब 150-200 कह रहा हूँ, हज़ारों किलोमीटर्स तक भी फैली हो सकती हैं। ठीक है, ओके। अभी आगे बात करी जाए तो एक छोटी सी चीज़ जो कि अभी हमारे काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि ये जो लाइट है हमें सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, इसके ऊपर का जो भी स्पेक्ट्रम है वो हमें नहीं दिखता, इसके नीचे का जो भी स्पेक्ट्रम है वो हमें नहीं दिखता। ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, और जैसे जैसे वेवलेंथ आपकी कम होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी है वो बढ़ेगी। ये हमारे काम का नहीं है, बस बता दिया। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी, ये हमारे काम का है कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जो भी लाइट का कलर है या फिर जो भी लाइट रे है उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ये हमारे काम का है, ये वाली चीज़ काम की नहीं है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारे पास एक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें से ये पार्ट विजिबल स्पेक्ट्रम का होता है। हमें इसी पार्ट में जो भी रेज होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं। ये 7 प्राइमरी कलर्स होते हैं, इनके बहुत सारे हज़ारों सब कलर्स मिल जाएंगे इन्हीं के अंदर। वॉयलेट रेड से बन गया, वॉयलेट ऑरेंज से बन गया, वॉयलेट ग्रीन से बन गया, एंड सो ऑन। ठीक है, और बाकी इसकी वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, इसकी 800 नैनोमीटर। इससे जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी कम वेवलेंथ होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ इसके नीचे बढ़ती है, इसके ऊपर घटती है। ओके, इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे है, इसके नीचे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव है। फाइन। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास एक चीज़ आई थी, कोई ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देता है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक, ये रेड कलर का है, मतलब इस पर हम लोग एक लाइट डालेंगे, लाइट रे डालेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो कलर डिस्क थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि मतलब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, डिस्क वाला एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट छोड़ दो, उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि वाइट लाइट जो होती है ना, वो सारे कलर्स का मिक्सचर होती है। जब हम लोगों ने VIB GYOR पढ़ा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड पढ़ा, उनका मिक्सचर होती है वाइट लाइट। ठीक है, अगर मैं इस पर वाइट लाइट डालूंगा तो ये जो चीज़ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, ये सारे कलर्स की लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी, सारे अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी। ये क्या इमिट करेगी? ये सिर्फ रेड लाइट इमिट करेगी, इसीलिए हम लोग को ये बॉडी रेड कलर की दिखेगी। ठीक, मान लो अगर मैं इसमें ब्लू कलर की लाइट इंसिडेंट कराता हूँ, ठीक, तो ये क्या करेगा? पूरा ब्लू एब्जॉर्ब कर देगा। ये जो बॉडी है ये पूरी ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अब ये जो बॉडी है हमें नहीं दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइट इसको दी गई, ब्लू सारी इसने एब्जॉर्ब कर दी, और रिलीज क्या करेगा? अगर कोई लाइट इमिट ही नहीं करेगा तो ये बॉडी हमें दिखेगी ही नहीं। ओके, तो ये हो गया कुछ इस चीज़ से रिलेटेड बात कि कोई चीज़, कोई बॉडी हमें क्यों दिखती है, कब दिखती है, एंड सो ऑन। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन जैसा कि हम लोग सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, क्यों होता है? तो भैया ये आपके पास कोई पॉलिश्ड सरफेस है। रिफ्लेक्शन कब होता है? जब कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट टकराती है, कोई रे ऑफ लाइट आती है, तो वो बाउंस बैक कर जाती है। ठीक, सरफेस आपकी पॉलिश्ड भी हो सकती है और सरफेस आपकी रफ भी हो सकती है। ठीक, जैसे हम लोगों ने बॉल वाला एग्जांपल लिया अभी, ये क्या पॉलिश सरफेस है? नहीं है, इस पर हम लोगों ने लाइट डाली और लाइट निकली। ठीक, पॉलिश सरफेस और रफ सरफेस में डिफरेंस क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब किसी पॉलिश्ड अच्छी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब ऐसी किसी आड़ी टेढ़ी सरफेस से हो तो इसको हम लोग इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, ये हो गया। अब हम लोगों को इरेगुलर नहीं पढ़ना, हम लोगों को पढ़ना रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन, बाकी जो आपकी बुक में दिया आप याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसमें जब होता है ये रिफ्लेक्शन, तो इसके बारे में हमें दो तीन चीज़ें, दो तीन टर्म्स, टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। पहला कि इस पर कोई लाइट जाएगी, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो कोई लाइट इस पर जाएगी, ठीक है, इसको हिट करेगी, और फिर वही रे ऑफ लाइट बाहर भी निकलेगी, इसको हिट करेगी, हिट करके बाहर निकलेगी। सपोज करो आपने कोई बॉल ज़मीन पे फेंकी, ठीक है, वो ज़मीन को हिट करेगी, हिट करके बाउंस करके ऊपर चली जाएगी। ओके, तो उसी तरीके से लाइट की रे यहाँ पर इंसिडेंट मतलब हिट करेगी, हिट करके चली जाएगी। तो जो लाइट की रे यहाँ पर हिट करती है उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट की रे यहाँ से निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो फिनोमेना होता है इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, इसमें यहाँ पर जहाँ पर ये इंसिडेंट रे हिट करती है वहाँ से अगर हम लोग एक नॉर्मल बना लें, नॉर्मल मतलब एक 90 डिग्री की लाइन बना लें, ठीक है,
तो उस 90 डिग्री की लाइन से इंसिडेंट रे वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग आई कहते हैं, इसको हम लोग आर कहते हैं। क्या मतलब कि जब हम लोग एक प्लेन सरफेस पे किसी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट यहाँ से इंसिडेंट करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट से अगर हम लोग एक नॉर्मल खींच दें, एक परपेंडिकुलर खींच दें, एक 90 डिग्री की लाइन खींच दें, तो इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे की तरफ, यानी कि ये जो एंगल बना इसको हम लोग आई कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो दूसरा वाला बना इसको हम लोग आर कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी जो आपको पढ़नी थी, बाकी ये सब तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है, हम लोगों को वो चीज़ पढ़नी है कि स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है। उसके पहले एक चीज़ जान लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन, अभी रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, रिफ्लेक्शन के क्या लॉज होते हैं। तो भैया रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, एक हम लोगों ने बनाया था, यार एक सेकेंड, यानी कि ये लाइट यहाँ पर आई इंसिडेंट, ये लाइट यहाँ से गई रिफ्लेक्टेड। ठीक, अब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। पहला लॉ तो ये कहता है, और ये सिर्फ रेगुलर सरफेस के लिए नहीं, इरेगुलर सरफेस के लिए भी होता है, अभी वो बात करेंगे कैसे। ठीक, दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ ये कहता है कि ये वाला जो है लाइन जो आ रही है, ये वाली रे जो आ रही है, ये रे जो जा रही है, और ये नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सबके सब एक प्लेन पे लाई करते हैं। एक बार इसकी अगर वर्डिंग सुन लो तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and the reflected ray all lie at the same plane। एक बार फिर से सुन लो, the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray। क्या क्या बात हुई, ये चीज़, ये वाली रे, ये जो नॉर्मल खींचा ये, और ये जो रे गई ये तीनों एक ही प्लेन पे होती हैं। मतलब ऐसा सपोज करो कि ये मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक, अगर इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो वो ऐसे गिरेगी, ऐसे जाएगी, और जो नॉर्मल है वो ऊपर होगा। तो तीनों चीज़ें आप देखो एक ही प्लेन पे बन रही। कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन, जो ऊपर वाला प्लेन था, ऐसे मतलब इंसिडेंट हुई, ऐसे निकल गई, और ऐसे उसका नॉर्मल बन गया। तो तीनों चीज़ें जो है वो एक प्लेन पे है, इस वाले प्लेन पे। जैसे अब इस फिगर में देखो तो ये चीज़ इधर इधर इधर, तो ये किस वाले प्लेन में है, जो ये आपका ऊपर ये जो प्लेन दिख रहा है 2 डिमेंशनल प्लेन, इस पे है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी, ये हो गई आपकी दूसरी चीज़। अब हम लोग बढ़ सकते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है। स्फेरिकल मिरर एक ऐसे टाइप का मिरर होता है, जैसा समझ लो एक गोला है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर से काटा जाता है। ठीक, एक सपोज कर लो मैंने इधर से काट दिया, एक सपोज कर लो मैंने इधर से काट दिया। अब क्या क्या बचेगा मेरे पास, ये काट दिया मैंने ये हिस्सा, तो एक मेरे पास ये चीज़ बच जाएगी, एक मेरे पास ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है, सपोज कर लो एक मिरर को मैंने इस वाली साइड से पॉलिश कर दिया, और एक मिरर को मैंने इस वाली साइड से पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट एक चीज़ आती है वो ये कि भैया इस वाले मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो ये वाली है। ठीक है, ये वाली इस साइड वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये वाली पॉलिश्ड है। इस वाले में क्या है, इस वाले में ये साइड रिफ्लेक्टिंग है और पीछे वाली पॉलिश्ड है। दोनों में डिफरेंस ये है कि भैया इस वाले में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, बल्जिंग आउट है, और इस साइड जो है वो अंदर की तरफ है, अंदर धसी हुई है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसमें लाइट रिफ्लेक्ट कराऊँ तो इधर से कराऊंगा, इसमें उभरी हुई सरफेस है, इसमें अगर कराऊंगा तो इसमें इधर से कराऊंगा, धसी हुई सरफेस है। इन दोनों मिरर्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपोजिट, ऐसी वैसी होती हैं। ठीक है, तो हम लोग बाकी की बातें, मतलब जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनके रे डायग्राम्स है, वो बाद में करेंगे। पहले एक सिंपल सी चीज़ समझ लेते हैं, एक थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कह लो या जो आप कहना है वो कह लो, वो समझते हैं। ठीक है, मेरे को 10-15 सेकंड दो यार, आप लोग वीडियो 10-15 सेकंड फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, मेरे को एक चीज़ लानी पड़ेगी।
हाँ, तो मैं तैयार हूँ। लो, लाइट दिख रही है। अभी देखो, ये चम्मच है। चम्मच जो है दोनों तरीक़ों से काम कर सकता है। इसकी चम्मच की ये वाली साइड जो है धसी हुई रहती है। धसी हुई मतलब ये जो है आपका एक घसे वाले मिरर की तरीके से काम करेगा, और एक साइड इसकी उभरी हुई रहती है, तो ये आपका बल्जिंग आउट वाले मिरर की तरीके से काम करेगा। पहले ये बात करें तो भैया कौन सा मिरर क्या होता है, तो जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, ये वाला जो अंदर की तरफ धसा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव कहते हैं। केव क्या होता है, केव होती है गुफा। गुफा हमेशा अंदर की तरफ होती है ना, तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हो, अंदर की तरफ घुसा है वो कॉनकेव है, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, अगर एक कॉनकेव है तो अपने आप बाहर की तरफ जो निकला है वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्पून है वो दोनों तरीक़ों से काम कर सकता है। तो आओ ज़रा देखें स्पून की क्या प्रॉपर्टी है किस साइड में। पहले कॉनकेव वाली साइड देखते हैं, अंदर धसी वाली साइड देखते हैं। ठीक है, ये देखो अभी आपको कुछ दिख रहा होगा, मैं यहाँ सामने फ़ोन अगर रख दूँ मैं, चलो ये देखो, आप इसमें देखो, अभी मैंने इसको कॉन्वेक्स वाली साइड में रखा है, बाहर वाली साइड में। ठीक है, देखो इसकी लाइट कैसी लग रही है। एक सेकेंड, ये देखो, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, ये लाइट जो है यहाँ से इस पे लग रही है और ये इस पूरे हिस्से में फैलती हुई जा रही है। लग रहा था, ये देखो पूरे हिस्से में फैलती हुई लग रही है। और यहीं पे अगर मैं ये साइड चेंज कर दूँ, अब करूँ, तो ये देखो, ये आपको लगेगा कि एक जगह फोकस हो रही पूरी लाइट। ये देखो एक अजीब सा फोकस जैसा बन रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो ये वाला हिस्सा। अब समझ रहे होगे ना, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक अजीब सा लाइट एक जगह पे फोकस हो रही है, और इसमें आप इसमें क्योंकि लाइट डाइवर्ज हो रही है तो इसमें आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा कि लाइट कैसे डाइवर्ज हो रही है। मतलब लाइट की रेज एक दूसरे से दूर दूर जा रही है। ये देखो, ये एक लाइट जा रही है, एक ये जा रही है, मेरे को तो दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, आई कांट से, कैसे दिखाऊं। आप ध्यान से बस देखने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से जो लाइट है वो इस तरफ और इस तरफ जा रही है, क्योंकि ये इतनी डिम हो गई है कि आपको दिखेगी नहीं, और यहाँ से जो है वो फोकस हो रही है। ठीक है, अब बस इतनी बात कर ली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ा सा फील आ गया होगा बस कि हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं। तो भैया एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ अपनी शक्ल जो है इसमें देखना, कभी चम्मच की धसी वाली साइड में अपनी शक्ल देखना, मतलब इतना दूर रख लेना चम्मच को अपने हाथ से, सॉरी अपने मुंह से इतना दूर रख लेना, उसमें अपनी शक्ल देखना। ठीक है, ज़्यादा हो तो वीडियो पॉज करो, अभी जाके देख के आओ, ज़्यादा मज़ा आएगा यार। ठीक है, पढ़ने में फिर मज़ा आता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ें। तो हम लोग करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं भैया, कौन सा कॉनकेव होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अब इनके ज़रा फोकस की बात करें। फोकस जैसा अभी मैंने चम्मच पे आपको दिखाया, पहले अगर कॉन्वेक्स के फोकस की बात करें तो फोकस तब फॉर्म होता है जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट उस पर पड़ती है। तो अभी मैंने जो टॉर्च से लाइट निकाली, एक पैरेलल बीम थी। ठीक है, चलो इसको ऐसे छोड़ो, पैरेलल बीम आ रही है। ठीक है, पैरेलल बीम मतलब एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सारी लाइट इसको हिट करेंगी। ठीक है, सारी लाइट इसको हिट करके क्या करेंगी, एक पॉइंट पे मीट करती हैं। सारी लाइट इसको एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और वो जो पॉइंट है ये, इसी को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक, अभी हम लोगों ने किसकी बात की, कॉनकेव की। तो जब हम लोगों ने कॉनकेव देखा तो आपने देखा वो इसमें एक अजीब सा फोकस जैसी चीज़ क्रिएट हो रही दिख रही थी ना, एक अजीब सी चीज़, वो यही था, फोकस था। अगर उसमें लाइट में अच्छे से इंसिडेंट कराता तो वो फोकस जो है बिल्कुल एकदम तगड़ा सा बना के देती है, और ये मतलब उतना स्ट्रांग भी नहीं है, अच्छा सा होता तो बहुत तगड़ा फोकस मिलता है। जैसे आप अभी भी देख सकते हो, बिल्कुल एक लग रहा पॉइंट से लाइट आती है। ठीक है, वो तो इसमें ऐसे भी लग रहा है, लेकिन जो ये वाली बात थी, आप देखो ध्यान से तो आपको थोड़ा सा फोकस टाइप का दिख रहा होगा। ये देखो, ये एक हिस्सा। ठीक है, तो ये होता है कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में, कि सारी लाइट अगर पैरेलल है, एक बीम ऑफ पैरेलल लाइट डाली गई तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, दैट इज फोकस। जबकि 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 कॉन्वेक्स में इसका उल्टा होता है। अभी हम लोगों ने कॉनकेव की बात की, अब जरा कॉन्वेक्स की बात करें। सॉरी, ये ठीक है, ये इस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट करी। अब क्या होगा, ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट करेगी,
रिफ्लेक्ट उसमें भी करी थी, लेकिन उसमें एक पॉइंट से आती हुई लग रही थी। अभी देखना समझ में आएगा। ठीक है, ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, इस तरफ, ये वाली इस तरफ, ये वाली अगर यहाँ से कोई लाइट आ रही होती तो वो वापस चली जाएगी। ठीक है, ये वाली इस तरफ, ये वाली इस तरफ। ठीक, अभी इनको अगर मैं मिरर के पीछे जाके जोड़ूं, अभी देखो ये मिरर के पीछे एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं सबकी सब, और ये जो पॉइंट है ये फोकस है। दोनों के फोकस में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसका फोकस ऐसा है, उसका फोकस अभी थोड़ा छोटा सा बना देते हैं एक साइड में। ठीक है, ठीक, देखो यार लाइट जो है इसमें से भी रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन इसमें एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही थी। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो है हमें, अरे यार शिट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने गलती कर दी। मैंने अभी जो कॉनकेव मिरर वाला फोकस बताया था वो मैंने लेंस का बता दिया यार, और ध्यान नहीं दिया मैंने। सो सॉरी यार, गलती हो गई। एक मिनट, एक अच्छे से बना दे फिर तो। अब गलती कर दी। इसमें क्या होता है, इसमें जब आपकी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे जाती है तो ये रिफ्लेक्ट करती है, वापस पीछे आती है। ठीक है, पीछे आएगी, एक ऐसे आई, एक जो है ऐसे आई। ठीक, ये इस पॉइंट पे मीट करा और ये पॉइंट हो गया फोकस। ठीक, ये होता है कॉनकेव वाले केस में। इसमें वेक्स वाले केस में क्या होता है, लाइट रेज जाएंगी तो इसमें देखो, इसमें जो है अंदर की तरफ ये रिफ्लेक्ट हो रही थी, इसमें बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये लाइट आगे जाके कहीं पे मिलेंगी। क्या लगता है, ये लाइट आगे जाके कहीं पे मीट करेंगी? नहीं करेंगी। ये मीट कहाँ करेंगी, मिरर के पीछे करेंगी। तो इनको अगर मिरर के पीछे मीट कराएं तो ये इस पॉइंट पे मीट करेंगी। ये हो गया फोकस। ये जो होता है ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है। नीचे वाला ये जो है ये कॉनकेव मिरर का फोकस है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये कि भैया इसका जो फोकस है वो रियल दिख रहा है, इसका फोकस जो है मिरर के बाहर बन रहा है, इसका फोकस जो है पीछे बन रहा है। तो अगर असलियत में देखो तो डिफरेंस ये आता है, अगर आप सामने से देखो इस पर लाइट पड़ रही है और आप यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा पता है? आपको लगेगा कि इस पॉइंट से लाइट आ रही है, आपको इस पॉइंट से लाइट आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और इसमें तो जैसा हम लोग देख ही चुके हैं कि लाइट कैसे बिल्कुल फोकस हो रही थी, देखा था ना। इस वाले में था, हम लोगों ने देखा था कि लाइट एक पॉइंट पे फोकस हो रही थी। इसमें क्या है, इसमें अगर मैंने आपको एक ऐसा दिखाया था कि जो लाइट डाइवर्ज हो रही थी, नहीं हो रही थी इधर से, हमारा इसमें उल्टा केस चल रहा था। हमारे में क्या था कि हमारा फ़ोन से लाइट इधर आ रही थी, और फिर वो जो लाइट है फ़ोन से लाइट इस तरफ आ रही थी, और फिर ये पूरी लाइट जो है इस पे चम्मच पे ऐसे पड़ के ऐसे डाइवर्ज हो रही थी। तो आपने देखा होगा लाइट बहुत ज़्यादा डिम हो गई थी। क्यों? क्योंकि लाइट डाइवर्ज हो गई थी, फैल गई थी, इसलिए डिम हो गई थी। ठीक है, लेकिन अगर आप यही चीज़ जो है, ये चम्मच वाली चीज़, चम्मच के सामने आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, अपनी आँख यहाँ पर लगा के देखो, तो आपको लगेगा कि जो भी लाइट है वो सारी एक पॉइंट से आ रही है। मतलब आपको लगेगा कि इस चम्मच के अंदर एक पॉइंट है, वहाँ से सारी लाइट निकल रही है। ठीक है, ये होता है इसमें। और इसका केस क्या है वो तो हम लोग देख ही चुके हैं कि इसमें ये एक बाहरी फोकस बनाता है, जो कि हमें अलग से समझ में आता है। जैसे ये देखो, ये इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गई अलग बात, अलग अलग बातें दोनों के बीच में डिफरेंस। सॉरी यार, पहले वो गलती से मैंने वो क्या कहते हैं लेंस वाला बता दिया था, पता नहीं दिमाग कहाँ था, थोड़ी गलती हो गई सामने। जबकि मैंने कॉपी रखी है, मतलब बुक रखी है, कॉपी भी रखी है, जस्ट टू चेक कि सिलेबस क्या क्या है जो मैं कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ एक लाइन से कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन वो बीच में ज़रा सा छूट गया यार, मतलब मैंने देखा भी नहीं आगे क्या सिलेबस है, बस एक्सपेरिमेंट करने के बाद फ्लो में चलता गया, फिर गलती कर दी। ठीक है, तो ये हो गई फोकस वाली बात। अब इसमें अगर थोड़ा और आगे बढ़ें और आगे समझें कि इमेज फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है, तो हमें बनाने पड़ेंगे इनके रे डायग्राम। ठीक है, बनाते हैं, चलो जल्दी से बना देते हैं फिर सबके। रे डायग्राम जो है केव के अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, बना लेते हैं कैसे। एक इन्फिनिटी वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं कि सारी की सारी चीज़ें फोकस पे आके मीट करेंगी। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है लाइट रेज आ रही होती हैं इन्फिनिटी से। चलो इसको थोड़ा यार अच्छे से करें, या ऐसा करते हैं, ये मेरे पास बने बनाए रखे, मैं आपको सीधा नोटबुक पे दिखाता हूँ, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। ठीक है, गिव मी अ मिनट।
तो ये हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास पॉइंट था उसको हम लोगों ने रखा सेंटर पे, ठीक। किसी भी मिरर में कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो मैंने आपको बताई नहीं, ठीक है। रुक जाओ ज़रा उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये देखो लिखी हुई चीज़ें कुछ देख लो, पढ़ लो, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे करते हैं। देखो स्फेरिकल मिरर्स में दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव पॉलिश सरफेस इज द आउटसाइड वन, ठीक है। आउटसाइड वन यानी कि बाहर वाली पॉलिश कर दी तो धसा वाला हिस्सा अंदर मिल जाएगा। कॉन्वेक्स यानी कि अंदर वाली साइड पॉलिश है तो बल्जिंग वाला हिस्सा हमें एज अ मिरर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद टर्म्स टू रिमेंबर, वैसे ये इंग्लिश गलत लिखी है मैंने, चलो। पहला पोल, पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर और पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड द मिरर। अभी क्या बात हुई, तो भैया किसी भी मिरर का जो पोल होता है वो आपको उस मिरर का, जो स्फेरिकल मिरर है उसके सेंटर पे मिलेगा। मतलब जैसे सपोज करो ये आपका मिरर है, तो ये आपका मिरर है तो इसका ये सेंटर होगा ना इस मिरर का, ये सेंटर ये होगा आपका पोल, ठीक। ये वाला मिरर है तो इसका सेंटर ये वाला पोल, ठीक। ये देख लो, ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव है, ठीक। इसमें अंदर वाली साइड को हम लोगों ने पॉलिश कर रखा है, इसमें बाहर वाली साइड को पॉलिश कर रखा है, ओके। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो हमारे पास है स्फेरिकल मिरर, मैंने आपको कहा था कि एक सर्किल से कटा हुआ होगा। जिस सर्किल से ये कटा हुआ होता है उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आ जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि सिंपल सेंटर से लेकर के यहाँ मिरर तक डिस्टेंस, या फिर जिस सर्कल का वो पार्ट हो। अभी ये बात आगे हम लोग दोबारा करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस एक तरीके का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि सेंटर को पोल से मिलाता है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास फोकस। फोकस क्या होता है, द पॉइंट एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट यार सीम्स टू कन्वर्ज एट और डाइवर्ज फ्रॉम, क्योंकि ये मैंने क्या लिखा है, द पॉइंट एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट सीम्स टू कन्वर्ज एट और डाइवर्ज फ्रॉम, क्योंकि दोनों अलग अलग केसेस है। ये देखो ये बना है मेरे पास, ठीक है, जिसमें आप ध्यान से देखो अगर, तो ये भैया कॉनकेव है जिसमें लाइट की बीम अंदर जा रही है, अंदर जाने के बाद सब एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है इसी साइड में, ठीक है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट की बीम अंदर जा रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो मिरर के आगे ये कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन मिरर के पीछे अगर हम लोग इनको मिलाएं तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, वो होता है फोकस। तो यहाँ पर लिखा कन्वर्ज एट, वो इसके लिए लिखा है, और डाइवर्ज फ्रॉम वो इसके लिए लिखा है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपनी इस वाली चीज़ के बारे में, जो कि अपना ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, मैंने क्या कहा, इसी सर्कल में से हम लोगों ने निकाल लिया अपना मिरर। सपोज करो ये वाला मिरर निकाला मैंने कॉनकेव, ठीक। ये साइड पॉलिश कर दी, मतलब बाकी का सर्कल काट दिया, ठीक है। तो सर्कल को अब कर लेते हैं हम लोग डॉटेड। ये हमारे पास मेन चीज़ है, ठीक। अब ये जो सर्कल है मेरे पास, इस सर्कल का कुछ तो सेंटर होगा ना, सपोज कर लिए ये सेंटर है, ठीक। अब इस सेंटर, ये जो सेंटर है सर्कल का, यही इस वाले मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से लेकर के मिरर तक की डिस्टेंस, फिर चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, ये हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। उसके बाद ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको इधर प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसे, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिला है, यानी कि एक स्पेशल रेडियस है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाती है, ठीक है। ये हो गई सिंपल सी बात। चलो अब आगे हम लोग रे डायग्राम देखने जा रहे थे, देखते हैं। तो हम लोग भाई इसमें अलग अलग पॉइंट से रे को ला के चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला था हमारे पास इन्फिनिटी से हम लोग रे को लाए। इन्फिनिटी मतलब सेंटर के आगे जो पॉइंट है वो हमारे लिए इन्फिनिटी, यानी कि सपोज करो सेंटर तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से थोड़ा ज़्यादा मान लो 15-20 सेंटीमीटर, तो वह हमारे लिए इन्फिनिटी,
ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया कॉनकेव के केस में फोकस पे कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, अब आगे हमारे पास अगली चीज़ है सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक, तो क्या होता है यार, इमेज फॉर्मेशन के लिए या फिर रे डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल जा रही है तो वो यहाँ से स्ट्राइक करके बाउंस बैक करेगी फोकस से होते हुए। मतलब अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो जब वापस आएगी तो फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरी चीज़, अगर कोई रे इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए जा रही है तो वो वापस आएगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है, अगर कोई रे सेंटर से होते हुए जा रही है, सेंटर से पास कर रही है, तो वो अपना पाथ वैसे ही वापस चली आएगी, मतलब जैसे जा रही है वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 2 रेज ले ली। हमें कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। पहले हम लोगों ने ले ली, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही तो वो फोकस से वापस आ रही है, दूसरी फोकस से जा रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा हो गया, ये इसका हेड है तो ये इसका हेड हो जाएगा, इन दोनों के मीट वाले पॉइंट का, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला, मतलब इससे हमें क्या क्या पता चला। इससे हमारी ऑब्जर्वेशन ये रही, पहली इमेज जो है वो उल्टी बनेगी, दूसरी इमेज जो है वो रियल बनेगी, तीसरी इमेज जो है वो इसी साइड पे बनेगी, चौथी इमेज जो है वो सेंटर पे बनेगी। सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एज सेंटर, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज ऑफ सेम साइज, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर। ठीक है, इसी साइड में बनेगी, इसी साइज़ की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेंटर पे बनेगी। ठीक है, आ जाते नीचे। नीचे अब हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को जो है वो हम लोगों ने सेंटर से पीछे रख दिया। ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा पीछे रख दिया। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास एक रे इधर जाएगी, फोकस से निकलेगी, दूसरी फोकस से जाएगी, इधर निकलेगी। तो अब हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट वो छोटा हो गया। ऑब्जेक्ट जो था हमारे पास, सॉरी, ऑब्जेक्ट की लेंथ तो उतनी है, जो इमेज बनी वो हमारे पास छोटी हो गई। ठीक है, इमेज छोटी होने का ये मतलब है कि भैया इमेज जो है डिमिनिश हो गई, इंग्लिश में हम लोग इसे, या इस वाले चैप्टर के लिए स्पेशली हम लोग इसे डिमिनिश कहेंगे। दूसरी चीज़ उल्टी बन रही है, तीसरी चीज़ रियल बन रही है, चौथी चीज़ सी और एफ के बीच में बन रही है। बस यही हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई, इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड है, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तीसरी चीज़ हमसे क्या कह रहा है, तीसरी हमसे कह रहा है भैया ये देखो, इस बार हम लोगों ने सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, तो एक हमारा पैरेलल गया फोकस से पास हो गया, दूसरा हमारा फोकस से गया पैरेलल पास हो गया। अब हम लोगों ने क्या देखा, अब जो इमेज बनी वो बियॉन्ड सी बनी, सी के आगे बनी। ठीक, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। ठीक, और तीसरी चीज़ हम लोगों ने ये देखी कि भैया रियल और इन्वर्टेड तो है ही, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई। इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज़ एनलार्ज यानी कि बड़ी हो गई, इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी यानी कि सी के आगे बनी। चलो अगली चीज़ देखें, आगे हमारे पास ये आ जाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ ऑन एफ, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दिया। अब क्या होगा, इस केस में हमें 2 बनाने पड़ेंगे। इस बार हम लोग फोकस से तो कोई रे नहीं ले जा सकते ना, जैसे अभी तक हम लोग क्या करते थे, फोकस से ले गए पैरेलल कर दिया। इस बार वो नहीं कर सकते। इस बार हम लोगों ने क्या किया, एक हम लोग पैरेलल ले गए, फोकस से निकाल दिया, दूसरी हम लोगों ने इसके सेंटर के सीध में ले गए, यानी कि स्केल रख दी, ऐसे यहाँ पर स्केल रख दी, देखा कि हाँ ये रे सेंटर से पास करी, तो इस रे को ऐसे कर दिया। अब ये जो है सेंटर से पास करती जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सेंटर की सीध में बनी हुई है। अब हम लोगों ने देखा कि ये जो है पैरेलल हो गई दोनों लाइंस, तो इस केस में ऑब्जेक्ट विल मीट एट इन्फिनिटी। ओके, अब और नीचे बढ़े यार, इसके हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या कह रहे हैं ये भी देख लो यार। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, इमेज विल बी रियल। ठीक, आखिरी चीज़ यार, ये इमेज विल बी ऑफ सेम साइज ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये इमेज जो है बड़ी बनेगी, ये गलत लिखा है, इमेज विल बी ऑफ सेम साइज नहीं होगा, इमेज जो है वो बड़ी बनेगी। एक बार यार सोच लें ज़रा, हाँ यार बड़ी बनेगी, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी बनेगी इमेज। ठीक है, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे हमें ओवरऑल ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी वो भी बात करेंगे। ठीक है, आखिरी वाला देख लो, आखिरी में हम लोगों ने एफ़ के आगे रख दिया ऑब्जेक्ट, तो अब क्या होगा, एक एफ़ से जाएगी, दूसरी हम लोग एफ़ से तो ले नहीं जा सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट एफ़ के आगे है, तो दूसरी हम लोग ऐसे ही सेंटर पे स्केल रख के सेंटर से ले गए। अब हमने देखा कि भैया ये जो है यहाँ पर ऊपर वाले में तो पैरेलल थी, ठीक है, नीचे वाले में तो ये डाइवर्जिंग हो गई। डाइवर्जिंग का मतलब अब ये आगे तो कभी नहीं मिलेंगे, मिरर के पीछे मिलेंगे, मिरर के पीछे मिला है तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिला, सॉरी एक इमेज मिली।
ठीक है। अब ये क्या हुआ हमारे पास, इससे ऑब्जर्वेशन ये आ गई कि ये जो भैया इमेज बनेगी, पहली चीज़ तो दिख रहा है बड़ी बनेगी, दूसरी चीज़ इमेज सीधी बनेगी, और तीसरी चीज़ इमेज वर्चुअल बनेगी। ये इसका कॉनकेव का एक स्पेसिफिक केस है। जैसे आप चम्मच में अपनी शक्ल देखोगे, चाहे जितना दूर से देखो आपको अपनी शक्ल जो है उल्टी दिखाई देगी, और आप उसको बहुत पास ले आओ ना, इतना पास ले आओगे कि आप देख नहीं पाओगे, ठीक है, वो इतना पास हो जाएगा कि आप देख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप देख पाए तो आपको ये दिखेगा कि आपकी शक्ल जो है चम्मच में सीधी दिखने लगी। अगर आपके पास, आपके घर में आसपास देखना, आपके पास चम्मच से अच्छा कोई कॉनकेव मिरर है तो ज़रूर उसको अपने मुंह के बिल्कुल पास ला के देखना कि क्या आपकी इमेज सीधी हुई या नहीं हुई। ठीक, जैसे अगर मैं इसमें अपनी उंगली लगाने की कोशिश करूँ, अपनी उंगली लगा रहा हूँ, देखो सीधी दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो समझ में आएगा। देखो अभी मतलब बहुत ही बड़ी दिख रही है, देख लो कितनी बड़ी दिख रही है, ठीक है, और सीधी दिख रही है। और यही मैंने उंगली पीछे कर ली तो उल्टी हो गई। समझ में आ रही बात, यही चीज़ होती है। अब इससे हमें ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला वो देख लेते हैं। इससे हमारा ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ कि भैया ये हमारे पास मिरर है, सपोज़ कर लो ये मिरर का, इसका जो फोकस है वो ये है, और एक चीज़ जो है वो ये है कि फोकस जो है सेंटर का आधा होता है, सेंटर जो है फोकस का डबल होता है, जो कहना कह लो, ठीक है। ये इतना है तो इसको इतना कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेंटर। ठीक, अब इस वाले को ज़रा ध्यान से समझना। जब मेरी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही थी, यानी कि पैरेलल बीम आ रही थी, तो वो कहाँ मिली, फोकस पे मिली। ठीक, जब मैंने उसको यहाँ पे रखा, याद करना मतलब सब कुछ याद रखते चलना, जब मैंने उसको यहाँ पे रखा तो भैया जो इमेज बनी, मतलब जब ये पैरेलल आ रही थी तो इमेज जो है बहुत छोटी बनी, हाईली डिमिनिश्ड, एक पॉइंट पे आके कोलैप्स हो गई। ठीक, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गई, यानी कि बहुत छोटी बनी। इससे हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला, जब हमारा ऑब्जेक्ट वेरी फार इमेज वेरी स्मॉल। ठीक, अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को यहाँ ला के रख दिया, तो याद है हमारी इमेज कैसी बनी थी। और हाँ, एक और चीज़ और, इमेज एट एफ, ये 3 कंक्लूजन निकले। अब हमने जब इसको यहाँ ला के रख दिया तो हमारी जो इमेज थी वो छोटी बनी थी, अब की बार बनी थी लेकिन बहुत छोटी बनी थी, और सी और एफ के बीच में बनी थी। अब क्या देखा हमने, अब की बार ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लोज है तो इमेज थोड़ी बड़ी बनी, और इमेज जो है एफ और सी के बीच में आ गई। ठीक, अब अगर हम लोग इसको सी पे रखेंगे तो इमेज भी हमारी सी पे ही बनेगी, ठीक है, और वो भी इक्वल साइज़ की बनेगी। जब हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो सी के पीछे बन जाएगी और बड़ी बनेगी। इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, समझना ध्यान से, ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लोजर, तो इमेज बनी लार्जर, IMG लार्जर। ठीक है, और पहले जो इमेज थी वो पहले फोकस पे बनी, फिर इधर बनी, फिर इधर, फिर सी पे आ गई, फिर सी के पीछे चली गई, फिर ऐसे बियॉन्ड, फिर एक पॉइंट पे इन्फिनिटी पे, जब दोनों लाइंस पैरेलल आती है तो इन्फिनिटी पे चली जाती है ना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है इमेज बड़ी होती जा रही है, और इमेज जो है दूर बनती जा रही है, फार इमेज। ठीक, ये 3 ऑब्जर्वेशन निकाले। आखिरी वाले एक्सेप्शनल केस को छोड़ दो, जब यहाँ रखेंगे तो फिर वो वर्चुअल बन जाएगी, वो छोड़ दो। तो ये हमारे पास कंक्लूजन निकला कि भैया जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जा रहा है वैसे वैसे इमेज बड़ी हो रही है और इमेज दूर जाती जा रही है मिरर से। सॉरी। तो आई होप यहाँ तक अब सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ यार, फोकस वाली गलती के लिए हो गई। ठीक है, अब जल्दी से आखिरी चीज़ देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो, मतलब दिख तो रहा ही होगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें हम लोगों ने ये रखा ऑब्जेक्ट। ठीक, हम लोग सभी जानते हैं कि भैया फोकस और सेंटर कहाँ होगा। ये आपका अगर सर्कल है तो फोकस जो है अंदर ही तो होगा, तो इसका फोकस अंदर बनता है। ठीक है, सेंटर जो इसका ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बढ़िया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट जो है पहला पैरेलल बीम ऑफ लाइट मारी तो फोकस से निकलेगी। दूसरा हमने क्या किया, एक सेंटर के ऊपर ऐसे स्केल रख के सेंटर से मारी तो वो ऐसे ही वापस चली जाएगी। अब हमने देखा कि ये दोनों लाइनें जो है मिरर के पीछे यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ बन जाएगा, सिंपल, मिरर के अंदर बनेगा, ये बन गया। ठीक,
अब इससे हमारे पास कंक्लूजन क्या निकाला, वेयर एवर द ऑब्जेक्ट इज। अब आप ऑब्जेक्ट को, इसमें जैसे अलग अलग पोजीशन पे, कॉनकेव में अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इमेज बन रही थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं। इसमें आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, जितना दूर रख दो, चाहे जैसा कर दो, आपको इमेज एक ही टाइप की मिलेगी। वो कैसी मिलेगी? इमेज हमेशा सीधी रहेगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और छोटी होगी। कभी आपको बड़ी इमेज नहीं मिलने वाली है। ठीक है, बस ये थी चीज़। आई होप आज का सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगली बार से मैं ज़रा कॉपी पे भी ध्यान दिया करूँगा। मैं कॉपी बगल में रख तो लेता हूँ लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता, इस वजह से मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। सॉरी, अगली बार से ध्यान दूंगा। ठीक है, वो बस मैं अपने बगल में रखता हूँ सिलेबस देखने के लिए, लेकिन अब से थोड़ा ध्यान भी दे लूँगा। सिलेबस तो कवर हो ही जाएगा, बस गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। नहीं तो मगर मान लो अगर किसी ने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो वो गलत कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। ठीक है, सो विद दैट नोट लेट्स रैप अप हियर। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, गुड बाय।